भारत में बहुत से जिले हैं, लेकिन कुछ जगह सिर्फ नक्शे पर नहीं होती, वे लोगों के दिल में होती है। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ भी एक ऐसा जगह है जिसे आज लोग उद्योग, बिजली और कोयले से जानते हैं। लेकिन कभी यही रायगढ़ जंगलों की गोद में पला, संगीत की साधना में ढला और संस्कृति से पहचाना गया। आज मैं आपको रायगढ़ का इतिहास किताब की भाषा में नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह सुनाने जा रहा हूँ। आज से सैकड़ों वर्ष पहले, जब रायगढ़ शहर नहीं था, उसमें सड़कें नहीं थी, तब रायगढ़ घने जंगलों से घिरा हुआ इलाका था। चारों तरफ साल के पेड़, बीच बीच में नदियां, और उन्हीं जंगलों में बसा एक खुशहाल आदिवासी समाज रहता था। इन लोगों के लिए जंगल सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि उनका परिवार इसमें विश्वास के साथ रहता था। पेड़ कटने से पहले इजाजत ली जाती थी और नदी से पानी लेने से पहले प्रार्थना की जाती थी। यही कारण है कि रायगढ़ की संस्कृति में आज भी प्रकृति के प्रति सम्मान दिखाई देती है। जैसे जैसे समय बदलता गया, जंगलों के बीच बस्तियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे रायगढ़ रियासत का निर्माण हुआ। रायगढ़ कोई बहुत बड़ी रियासत नहीं थी, लेकिन यहाँ का शासन सिर्फ ताकत के भरोसे नहीं चलता था। रायगढ़ का किला सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं थी, वह प्रशासन का न्याय का केंद्र था, जहाँ राजा और प्रजा के बीच कोई डर नहीं था, सिर्फ एक भरोसे का रिश्ता था। राजा से डर नहीं लागे, राजा के ऊपर भरोसा रहे। रायगढ़ के इतिहास में एक नाम ऐसा जिसे आज भी आदर से लिया जाता है, महाराजा चक्रधर सिंह। उन्होंने कम उम्र में शासन संभाला, लेकिन उनकी सोच अपने समय से बहुत आगे थी। जब देश की ज़्यादातर रियासतें युद्ध और ताकत की बात कर रही थी, तब चक्रधर सिंह ने संस्कृति और कला को राज्य की असली ताकत मानते थे। वे मानते थे कि अगर जनता का मन मजबूत है तो राज्य भी कमज़ोर नहीं हो सकता। उनका कहना था कि राज तलवार ले नहीं, संस्कृति ले मजबूत होते। महाराजा चक्रधर सिंह के शासन में रायगढ़ ने नई पहचान बनाई। यह पहचान थी शास्त्रीय संगीत की। देश में अलग अलग हिस्सों से गायक, वादक और गुरु रायगढ़ बुलाए गए, जहाँ संगीत सिर्फ दरबार की शोभा नहीं था, यह एक साधना थी। छत्तीसगढ़ की सुबह से शाम तक रियाज की आवाज़ महल और शहर की गूंज रहती थी। यहीं से प्रसिद्ध रायगढ़ घराने का जन्म हुआ। जब पूरा देश अंग्रेजों के शासन के खिलाफ खड़ा हुआ, तो रायगढ़ भी पीछे नहीं रहा। यहाँ के लोगों ने आंदोलन में भाग लिया, सभाओं में शामिल हुए और आज़ादी की भावना गांव-गांव तक पहुँची। रायगढ़ की धरती ने देशभक्तों के खामोशी से लेकिन मजबूती को अपनाया। कहना चाहिए कि आज़ादी सिर्फ दिल्ली पर नहीं, रायगढ़ पर घलो जरूरी रही। आज़ादी के बाद रायगढ़ ने आधुनिकता की राह पकड़ी, उद्योग आए, बिजली संयंत्र बने और रायगढ़ आर्थिक रूप से मजबूत होता चला गया। लेकिन विकास की इस दौड़ में भी रायगढ़ ने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। आज भी यहाँ संगीत, परंपरा और इतिहास जिंदा है। उनका कहना है कि नवा रायगढ़ बन गए, लेकिन पुराना दिल आज भी घलो धड़क थे। रायगढ़ सिर्फ एक जिला नहीं है, यह एक सोच है, संगीत है, संस्कृति है और एक पहचान भी है। यह हमें सिखाता है कि विकास जरूरी नहीं, लेकिन अपनी जड़ों के साथ विकास करना जरूरी है। मैं कहना चाहूँगा कि माटी ला नहीं भूलबो, तभे हमन आगे बढ़बो। ऐसे ही जानकारी के लिए, इतिहास के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।